हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष और आज से हम इस वीडियो में इस चैनल पर फ्री मास्टर क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके बारे में मैंने पहले कई बार वीडियो में बताया था, जहां मैं आपको बताने वाला हूं एल्गोरिथम ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई पैसा नहीं, ना ही आपको कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको आज के बाद कोई पेड कोर्स खरीदने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ये मास्टर क्लास पूरी अटेंड करते हो, मैं आपको पूरा सेटअप समझाने वाला हूं कि आपको कैसे यूज करना है। इवन मेरे खुद के सिस्टम्स जो मैं यूज करता हूं, काफी कई सालों से यूज कर रहा हूं, वो सारे बताने वाला हूं आने वाले टाइम पर, आने वाली मास्टर क्लासेस में। और ये पूरा बेसिक, ताकि आपका खुद का सिस्टम आप डेवलप कर सको। एक समय था जब मैं इसके लिए पैसा चार्ज करता था ट्रेनिंग के टाइम पर, बट बिकॉज अब मेरी वो चीज़ें काफ़ी फुलफिल हो चुकी है, तो अब ये मैं सब कुछ फ्री में रख रहा हूँ सबके लिए, ताकि हर कोई अटेंड कर सके, हर कोई सीख सके और हर कोई इसको इम्प्लीमेंट कर सके। और इसमें बताने में कोई आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। आई नो मैनी पीपल, दे आर टीचिंग यू द सेम थिंग, बट दे आर चार्जिंग यू इन ₹1,00,000। बिकॉज मैं इसलिए बोल पा रहा हूं कि जब मैंने 2-3 साल पहले ये चीजें सीखी थी, तो मैंने भी खुद एक मेंटरशिप के थ्रू ये अटेंड किया था, तब मैंने सीखा था। उसके बाद जब मैं प्रैक्टिकली इसको किया, तब जाके मेरे को एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, और आज मैं आप सब लोगों को ये सब चीजें फ्री में बताने वाला हूं इस मास्टर क्लासेस में। तो हम पहले बात करते हैं एल्गोरिथम ट्रेडिंग के बारे में, कि एल्गोरिथम ट्रेडिंग होती क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। तो पहले एक साथ तो मैं सब कुछ नहीं कवर कर पाऊंगा, काफी घंटे एक साथ एक वीडियो में नहीं दे सकता, तो इसलिए इन मास्टर क्लासेस को पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो पहले बात करते हैं कि एल्गोरिथम ट्रेडिंग की होती क्या है। तो देखो, आपकी जो भी सिस्टम्स है, जो भी लॉजिक्स है, जो भी सिस्टम्स है आप यूज कर रहे हो, चाहे वो फिर आप इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज कर रहे हो, चाहे आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर रहे हो, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, आप जब उन सिस्टम्स को एल्गोरिथमिकली आप उन्हें लॉजिक्स को कंप्यूटर में डाल के उनको लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर लेते हो, ताकि आप वो डेटा एनालिसिस वाला जो पार्ट है, जो आप चार्ट्स में देखते हो या चार्ट्स में एनालिसिस करते हो इंडिकेटर लगा के, वो सारा काम अगर जब मिनटों में कर पाते हो, एल्गोरिथम आपकी उसमें हेल्प करता है। मतलब अपने डेटा एनालिसिस को काम करने के लिए, डेटा एनालिसिस को कंप्लीट करने के लिए जब आप कंप्यूटर का सहारा लेते हो और उसमें लॉजिक्स डिफाइन करते हो, तो वो जो रिजल्ट आपको देता है वो एल्गोरिथम ट्रेडिंग है। तो एल्गोरिथम ट्रेडिंग में आप डायरेक्टली चाहे तो ट्रेड्स भी कर सकते हो, मतलब आपने सिस्टम पे कोडिंग करी और आपने सिस्टम बंद कर दिया और ऑटोमेटिकली एल्गोरिथम के बेसिस पे सिस्टम आपके हिसाब से ट्रेड ले रहा है। लेकिन इंडिया में एल्गोरिथम ट्रेडिंग का जो ये ऑटोमेट वाला सिस्टम है, इतना कारगर नहीं है, क्योंकि आज भी काफी सारे ब्रोकर्स में कई बार दिक्कतें होती है और उसकी वजह से लॉसेस हो सकते हैं। तो इसलिए जैसे मैं पर्टिकुलरली यूज करता हूं, मैं इसको एनालिसिस के लिए यूज करता हूं, कि मेरा जितना भी एनालिसिस वाला पार्ट है, जो घंटों का काम है, वो 5 मिनट में कंप्लीट हो जाए। मैं बताऊंगा इसका थोड़ा सा, मैं एक ब्रीफ दूंगा कि कैसे 5 मिनट में हो जाता है। तो एल्गोरिथम ट्रेडिंग बेसिकली आपकी इसी चीज में हेल्प करता है। वे आपके सिस्टम्स को, आपके लॉजिक्स को डिफाइन करने में, आपको एनालिसिस को कंप्लीट करने में मिनटों का टाइम लगाता है। तो देखो, एल्गोरिथम ट्रेडिंग करने के लिए बेसिकली काफी सारे तरीके हैं, अब तो काफी सारे सॉफ्टवेयर्स भी है। तो जैसे अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से हो, तो पाइथन के थ्रू भी आप एल्गो ट्रेडिंग करी जाती है। लेकिन अगर ऐसी कोई आप डीमोटिवेट मत होइए कि अगर आपको कोडिंग आती है तो ही आप कर सकते हो, नहीं, मैं भी खुद नॉन कोडिंग बैकग्राउंड का हूं। अगर आपको अपने लॉजिक्स पता है, अपने सिस्टम्स पता है, आप बैक टेस्टिंग करना जानते हो, डिफाइन करना जानते हो चीजों को, थोड़ी बहुत 10th में अर्थमेटिक्स पढ़ी है, तो ये आपके लिए, अगर आप नॉन कोडिंग बैकग्राउंड के भी हो तो भी आप कर सकते हो। कोई भी कर सकता है, चाहे आप वर्किंग हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, इवन आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हो, तो भी आप एल्गोरिथम ट्रेडिंग कर सकते हो। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, एंड देन यू विल सी द रिजल्ट्स। तो देखो, एल्गोरिथम ट्रेडिंग में हम कुछ लोग, जैसे मैंने बताया, पाइथन के थ्रू करते हैं, कुछ इसके अलावा थर्ड पार्टी वेंडर्स, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं इसे करता हूं एमी ब्रोकर पे। एमी ब्रोकर हालांकि पेड और फ्री दोनों हैं, तो लेकिन जो भी मैं यूज करता हूं वो मैं पेड नहीं यूज करता, फ्री यूज करता हूं, क्योंकि मेरी जितनी भी जरूरत है वो मेरे फ्री सॉफ्टवेयर में हो जाती है। तो हाँ, एमी ब्रोकर को लेने के लिए आपको ₹1 का भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग एक बिजनेस की तरह है। आप बोलोगे कि पारी तो सब बात करेगा पैसे की, नहीं, पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। आप जितने भी ब्रोकर टर्मिनल देख रहे हो, वो सारे की सारा कोई ना कोई डेटा यूज कर रहे हैं। अगर आप जीरोधा यूज कर रहे हो, स्टॉक्स यूज कर रहे हो, धन यूज कर रहे हो, कोई भी प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग का यूज कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं से तो डेटा ले रहा है, उन्हीं डेटा उसको वो चार्ट्स में कन्वर्ट कर रहा है, देन आपको वो दिखा रहा है।
तो वो जो डेटा है वो नॉर्मली जितने भी ब्रोकर्स है ये सारे डेटा लेते हैं एनएससी से। तो इसी तरीके से थर्ड पार्टी वेंडर्स होते हैं जो डेटा देते हैं किनको, जो एल्गोरिथम ट्रेडिंग करना चाहते हैं या जो एमी ब्रोकर यूज कर रहे हैं या जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या इवन जो काफी सारी कंपनियां उनको भी डेटा वेंडर्स इस तरीके का डेटा अवेल करके देते हैं। तो आपको एमी ब्रोकर के लिए तो कोई खर्चा नहीं लगता, लेकिन एमी ब्रोकर पे जो जिस पर आप ये एनालिसिस करोगे वो डेटा तो आपको चाहिए। तो इसके लिए काफी सारे थर्ड पार्टी वेंडर्स अवेलेबल है जो मंथली सब्सक्रिप्शन पे आपको डेटा देते हैं। और बिलीव मी, ये डेटा लेने का आपको वर्थ इट है। मतलब इस डेटा लेने के बाद जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं आने वाली मास्टर क्लासेस में, आप खुद देखोगे कि इस डेटा की काफी बड़ी वैल्यू है, क्योंकि यहां पे आप किसी सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं हो, किसी ब्रोकर पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो चीजें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और बिलीव मी, आई नो मैनी पीपल, मेरे खुद के साथ में भी ऐसा है कि जो डेटा की वैल्यू है, अगर आप अपने सिस्टम्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पा रहे हो तो ये कॉस्ट निकालना तो कुछ भी नहीं है, या आप एक ट्रेड में भी निकाल सकते हो। तो ये डेटा इतना कॉस्टली पड़ता ही नहीं है। लेकिन काफी सारे डेटा वेंडर्स अवेलेबल है थर्ड पार्टी, कुछ सस्ते हैं कुछ महंगे हैं। मैं प्रीमियम वर्जन पे यूज करता हूं क्योंकि मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूं। इनिशियली तो ये हर डेटा वेंडर्स आपको फ्री में देते हैं कुछ पर्टिकुलर पीरियड का, ताकि आप सीख सको, तो आप उनसे फ्री में ले सकते हो। और मैं क्योंकि काफी टाइम से यूज कर रहा हूं तो मैं पेड सब्सक्रिप्शन यूज कर रहा हूं। हम इन डेटा वेंडर्स के बारे में, टेक्निकल वाले बारे में आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा इसका पहले ब्रीफ दे दूं कि है क्या। तो देखो, ये जैसे मेरे सामने आप स्क्रीन देख रहे हो, ये बेसिकली हम ये लॉजिक्स है। आप ये लॉजिक्स देख के मत डरना, डोंट वरी, आप नॉन कोडिंग बैकग्राउंड के भी कोई बात नहीं, ये सब मैं आपको फ्री में बताने वाला हूं कैसे बनने, इवन टेम्पलेट्स भी देने वाला हूं, पूरा ब्लॉगिंग मटेरियल भी रेडी करके देने वाला हूं। ये कैसे बनने हैं कैसे लगने, ये आसान है, क्योंकि इसमें आपको बनाने में एमी ब्रोकर ही आपकी हेल्प करेगा। कैसे बोल रहा है पारितोष, देखो ऐसे बोल रहे हैं कि मान लीजिए आपको मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लगाना है या कस्टमाइज करना है, तो मैंने जस्ट एमए लिखा तो आप देखेंगे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट काफी सारे फंक्शंस आ गए। तो एमी ब्रोकर भी इसमें आपकी हेल्प करता है। जैसे मैंने देखो स्लैश किया तो एरे मैं बताऊंगा आपको। जैसे मान लीजिए क्लोज मैंने लिखा तो उसके बाद बोला रेंज चूज करो, तो रेंज मैंने मान लीजिए 10 डे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। तो इस तरीके से एमी ब्रोकर आपकी हेल्प करता है। इसीलिए ये नॉन फाइनेंस और नॉन कोडिंग बैकग्राउंड के बंदों के लिए, जो ट्रेडर्स है इन्वेस्टर्स है, उनके लिए काफी कारगर है, क्योंकि ये आपकी हेल्प करता है। पाइथन पे आपको कोडिंग आनी चाहिए। अगर पाइथन पे करते हो वहां पे आपको लाइब्रेरी बनानी पड़ती है, ये सब चीजें आपको डिफाइन करनी पड़ती है। लेकिन एमी ब्रोकर में आपको ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। एमी ब्रोकर डाउनलोड कैसे होगा, मैं आपको थोड़ा सा पहले आइडिया दे देता हूं। तो देखो, सबसे पहले आप गूगल पे जाइएगा और यहां पे एमी ब्रोकर चूज करना। अच्छा देखो, एमी ब्रोकर के नाम पे काफी फर्जीवाड़ा भी है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। जो लीगल वेबसाइट है उसी से आपको लेना है। तो आपको एमी ब्रोकर की वेबसाइट मिलेंगी, एमी ब्रोकर टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर, सबसे पहले रिजल्ट में आ गया, और कुछ वेबसाइट इस तरीके से दिखेगी। अब यहां पे जाने के बाद सबसे पहले आपने डाउनलोड्स में जाना। डाउनलोड्स में जाने के बाद यहाँ पे इनका लेटेस्ट रिलीजिंग वर्जन अभी 6 है और 6.13 का बहुत जल्दी होने वाला है, तो वो मिलेगा। लेकिन आपको 6 वाले ऑफिशियल रिलीज वर्जन में 32 बिट वर्जन और 64 बिट वर्जन, इन दोनों में से कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो एज पर योर सिस्टम। आप 32 बिट वर्जन भी डाउनलोड कर लोगे। करने के बाद कुछ आपका ब्लैंक सा दिखेगा। मेरे पास क्योंकि डेटा है, अभी आपको ये चार्ट दिख रहा है ना, क्योंकि मैं डेटा यूज कर रहा हूं तो इसलिए यहाँ पे ब्लैंक नहीं दिख रहा, ये डेटा दिख रहा है। जैसे एशियन पेंट्स का आज का ये अभी तक का चार्ट दिख रहा है, तो आपको नहीं दिखेगा, आपको ब्लैंक दिखेगा। आप किसी भी थर्ड पार्टी वेंडर से कांटेक्ट करना, मैं लिस्ट दूंगा आपको कि कहां से ले सकते हो। मेरा कोई उनके सब्सक्रिप्शन, मेरा कोई उनके एसोसिएशन नहीं है, आप किसी से भी लीजिएगा। वो डायरेक्टली आपका सिस्टम उस पे लेंगे, क्या बोलते हैं उसको, एनी डेस्क पे लेंगे, और आपका ये सिस्टम अपग्रेड करके दे देंगे आपको, मतलब इनबिल्ट करके दे देंगे। टेंशन की बात नहीं है, वो बिल्कुल फ्री, आपका सेफ एंड सिक्योर है। आप किसी थर्ड पार्टी वेंडर, जैसे मैं आपको नाम बता दूं, ट्रू डेटा है, ग्लोबल डेटा है, SLPix है, अपार्ट फ्रॉम दिस और भी काफी सारे डेटा वेंडर्स है। NSE ऑथराइज्ड डेटा वेंडर की लिस्ट चूज करना, गूगल में आपको मिलेंगी, तकरीबन 100-150 नाम आएंगे, उसमें से कुछ डेटा वेंडर्स है जिसमें से आप ले सकते हो। आप उनसे डेटा वेंडर से लोगे, वो फ्री में आपको देंगे, 7-8-10 दिन का कुछ ट्रायल वर्जन देंगे, वो ट्रायल वर्जन आप ले सकते हो। तो इस तरीके से लगेगा। कैसे सेटअप होगा मैं बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में, लेकिन आपको इसका फायदा क्या है मैं पहले आज ब्रीफ बता दूं आपको। तो देखिए, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, मेरे पास ये डेटा आ गया है, मैंने इसमें कुछ लिस्ट डाल रखी है जो मैं हमेशा आपको दिखाता हूं। अब मान लीजिए जैसे पारितोष कि
अब मैं बोलता हूं कि यार मेरे पास तो 5000 स्टॉक्स है, अब मुझे 5000 स्टॉक्स पे एनालिसिस करना है। क्या एनालिसिस करना है? मान लीजिए मेरे को एक एग्जांपल है कि मान लीजिए मैं आज ये देखना चाहता हूं कि वो कौन से स्टॉक्स है जो 50 डे पीरियड मूविंग एवरेज, जिनका 100 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड हो रहा है, यानी 50 डे मूविंग एवरेज 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। ये कंडीशन में देखना चाहता हूं कि कौन से स्टॉक्स जिनका शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इज अबव देन हायर पीरियड मूविंग एवरेज। तो जस्ट ये निकालने के लिए आप क्या करते हो, आप डायरेक्टली चार्ट पे जाओगे, वहां पे मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लगाओगे, चार्ट ड्रॉ करोगे, फिर एक एक स्टॉक को देखोगे जाके, ऐसे ही करोगे। या इसके अपार्ट फ्रॉम दिस चार्ट लिंक पे जाके अगर आप करना जानते हो तो वहां पे कर सकते हो, लेकिन चार्ट लिंक से भी ये एडवांस्ड वर्जन है। तो लेकिन अगर चार्ट पे करते हो तो कैसे करते हो, लेकिन यहाँ पे हम कैसे करेंगे, अगर मुझे लॉजिक्स आते हैं तो देखो मैंने यहाँ पे एमए लिखा यानी मूविंग एवरेज, मैंने एरे का मतलब है कौन सी, इसको आप किस में डिफाइन करना चाहते हो, क्लोजिंग में, वॉल्यूम में, हाई में, लो में, क्योंकि मैं क्लोजिंग का लगा रहा हूं ये फॉर्मूला नॉर्मली क्लोजिंग, और रेंज कौन से पीरियड का, मान लीजिए मैंने बोला ना 50 पीरियड मूविंग एवरेज, तो ये मैंने डिफाइन कर दिया। अच्छा, इस लॉजिक का पहले नाम देना पड़ेगा, एमए क्रॉस ओवर। ये सारे टेम्पलेट्स मैं आपको देने वाला हूं, तो कोई बात नहीं अगर आपके माइंड से इधर से स्किप हो रहा हो, कोई बात नहीं, हम सीखेंगे इसको। तो जैसे मैंने यहाँ पे लॉजिक दे दिया, एमए क्लोजिंग डिवाइड बाय क्लोजिंग कॉमा 50, यानी 50 डे मूविंग एवरेज का मैंने यहाँ पे लॉजिक दिया, ग्रेटर देन यानी ज्यादा है किससे, एमए क्लोज 100, और हर लॉजिक को मुझे सेमीकोलन से बंद करना पड़ता है। तो ये मैंने अपने सिस्टम को बोल दिया कि मेरा पहला लॉजिक ये है कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का मतलब है जो 50 डे मूविंग एवरेज 100 डे मूविंग एवरेज से ऊपर अबव ट्रेड हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे सिस्टम को बोला कि सारे फंक्शंस फिल्टर करके दे, जितनी भी लिस्ट है ना मेरे पास जहां पे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हुआ है वो लिस्ट मुझे रेडी करके दे। मैंने सिस्टम को ही बोल दिया, तो मैंने अभी जस्ट एक ही लॉजिक डिफाइन किया और इसको भी मैंने सेमीकोलन से बंद किया, दैट्स इट, ये मेरा लॉजिक खत्म। यानी मैंने यहाँ पे सिस्टम को बोल दिया कि 50 मूविंग एवरेज इज अबव देन दी 100 डे मूविंग एवरेज, और फिल्टर मैंने फंक्शन दे दिया मूविंग। हर आप जब भी कोई इसमें स्कैनिंग करोगे, एक्सप्लोरिंग करोगे तो फिल्टर फंक्शन यूज करते हो, तो फिल्टर इज इक्वल टू मूविंग एवरेज क्रॉसओवर जहां पे हुआ है। मैंने इसको अप्लाई करा और इसको जाके सेंड टू एनालिसिस विंडो में डाल दिया। अभी मैं आपको सिर्फ छोटा सा इसका एक ब्रीफ दे रहा हूं। अब जाके मैंने इसे एक्सप्लोर करा तो ये अभी क्योंकि मैंने ना यहाँ पे रिसेंट डे में देखना है, मतलब अभी रिसेंट डे का जो डेटा है, तो कुछ लिस्ट निकल के आ गई जहां पे ये कंडीशन मेरी फुलफिल हो रही है। तो ये काम जिसमें घंटों लग सकते थे वो मिनटों में हो गया, क्योंकि मैं अभी आपको वीडियो पे बता रहा हूं तो ये और भी जल्दी हो जाता। अब चलो मैं उसके अलावा और भी लॉजिक्स लगाना चाहता हूं। मान लीजिए जैसे कि अगर आरएससी के बारे में मालूम है, आरएससी स्ट्रॉन्ग, लॉजिक दे दिया कुछ भी एक नाम, और आरएससी बाय डिफॉल्ट वैल्यू देखोगे रेंज बता रहा है अपने आप बाय डिफॉल्ट 14, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं आप लोगों के लिए, एंड देन ग्रेटर देन, और मैंने बोल दिया 55, मतलब वो सारे स्टॉक्स जहां पे आरएसआई वैल्यू रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 55 से ऊपर है। और फिल्टर में मैंने इस सिस्टम मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के साथ में एंड फंक्शन लगाया, यानी ये कंडीशन मैच होगी और आरएसआई स्ट्रॉन्ग वाली कंडीशंस भी मैच होंगी। अब मैंने इसके बाद इसको इसमें डिफाइन किया एंड देन मैंने इसको सेमीकोलन से बंद कर दिया। बस इसके करने के बाद मैंने सेंड टू एनालिसिस विंडो में भेज दिया, और अब मैंने मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के साथ में एक कंडीशन और लगा दी और मेरे स्टॉक्स की लिस्ट निकल के आ गई जहां पे दोनों कंडीशंस मैच हो रही है। अब मैं चलो इसमें डेटा देखना चाहता हूं, तो मैं इसमें एक ऐड कॉलम लगा रहा हूं। यहां पे देखोगे तो मेरे को सब चीजें बता रहा है ऑलरेडी अपने आप। और क्लोजिंग, आप बोलोगे पारितोष कर क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा, इट्स ओके, ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, पूरा एक एक डेफिनेशन, एक एक चीजें क्लियर करूंगा आपको। और यहां पे 1.2, अभी मैं जस्ट आपको एक ब्रीफ दे रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है। तो मैं क्योंकि प्रैक्टिस में हूं इसमें, आप जब प्रैक्टिस में आओगे तो आप भी इसे आसानी से कर पाओगे। अब मैंने यहां पे ना कॉलम्स ऐड कर दिए। कॉलम्स मतलब अपने डेटा को मैं टेबुलर फॉर्मेट में कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। कैसे? अब देखो मेरे पुरानी डेटा फाइल देखी होगी, अब मैं यहां पे एक्सप्लोर करूंगा
तो उन्हीं के साथ में यहाँ पे मूविंग एवरेज 50 और मूविंग एवरेज 100 का कॉलम बन गया। यानी अपोलो, जैसे अपोलो का दिखा रहा है तो अपोलो हॉस्पिटल का 50 डे मूविंग एवरेज कितना है, 100 डे मूविंग एवरेज कितना है। तो जिसने 50 देखा, मैंने बताया था ना कंडीशन, 50 डे मूविंग एवरेज इज अबव देन द 100 डे मूविंग एवरेज, तो जैसे अपोलो हॉस्पिटल में। तो इस तरीके से आप तैयार कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, सिर्फ इतना ही नहीं है, आपके पास कुछ लॉजिक्स है, कुछ सिस्टम्स है, और आप उसको बैक टेस्ट करना चाहते हो कि 10 सालों में इस स्ट्रैटेजी ने कितना रिटर्न्स कमा के दिया है मेरे को। तो मैं सिर्फ अभी रिजल्ट्स पे मत जाना, मैं जस्ट एक नॉर्मली रैंडमली एक नॉर्मल 20-30 पीरियड मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर का एक बैक टेस्टिंग करके दिखा रहा हूं आपको। नंबर पे बिल्कुल मत जाना, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं। मैंने इसको सेंटो एनालिसिस विंडो में डाला और मैंने इस पूरे सिस्टम को बैक टेस्टिंग में डाल दिया। बैक टेस्टिंग में हम डालते 2010 से लेके 23 मार्च 2010 तक का एक सिस्टम को मैंने बैक टेस्टिंग में डाल दिया। तो ये पूरा रिजल्ट आ गया बैक टेस्टिंग का। बैक टेस्टिंग का रिजल्ट मतलब अभी आप इस पे मत जानना कि कितना रिजल्ट है, क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव, नहीं, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि मैंने 1 लाख रुपए इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट किए होते, मूविंग एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का मैं लॉजिक यूज कर रहा होता, तो मेरा नेट प्रॉफिट आज होता 37.55%, एनुअल रिटर्न बनता मेरा 2.49% का। रिजल्ट पे मत जाओ, हमने अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूं आपको। 40% की विनिंग एक्यूरेसी होती, 59.65% की आपकी लूजिंग एक्यूरेसी होती, 6 ट्रेड्स कंसेक्युटिवली आपके पॉजिटिव होते, एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड आपका 6.61 बनता, एवरेज लॉस ट्रेड आपका -17.85 बनता। इस वजह से ये पूरा रिपोर्ट निकल के आ गया आपके पास, चार्ट फॉर्मेट में भी इवन देखोगे किस महीने में कितना रिटर्न्स कमाया, किस साल में कितना रिटर्न कमाया इस स्ट्रैटेजी ने, सारा कुछ इस सिस्टम ने रेडी करके, कब कौन सी ट्रेड ली है वो सब भी आपको मालूम चल चुका था। यानी लास्ट 10 सालों का इस स्ट्रैटेजी का मैंने पूरा बैक टेस्ट कर लिया। ये भी पॉसिबल है आपके सिस्टम, और ये सब मैं आपको फ्री सॉफ्टवेयर में बता रहा हूं। सिर्फ आपको लॉजिक्स पता होने चाहिए। आप ये लॉजिक देख के घबराओ मत, क्योंकि टेम्पलेट्स है, ठीक है, ये बने बनाए बैक टेस्टिंग के टेम्पलेट्स है, फॉर्मेट्स है, जो मैं आपको दूंगा आने वाली वीडियोस में, लेकिन मैं सिर्फ आपको इसकी इंपोर्टेंस सिखा रहा हूं। तो यानी अब आपके आज के बाद कोई आपको बोलेगा, इवन पारितोष भी बोलेगा मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहता हूं, ये स्टॉक खरीद ले, लेकिन अब आप आपसे पूछोगे, आप अपने आप से पूछोगे मैं क्यों खरीदूं, क्या ये मेरे सिस्टम के हिसाब से है, क्या मुझे इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इवन आने वाली वीडियोस में फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करोगे, बैक टेस्टिंग कैसे करोगे, सब मैं आपको बताने वाला हूं। आज एक मैंने छोटा सा ब्रीफ दिया है, क्योंकि हम इस वीडियो को बहुत लंबा स्ट्रेच नहीं करना चाहते, जो आने वाली वीडियोस में सीखोगे। तो आज आपको क्या करना है, ये पहली मास्टर क्लासेस में आपको जाके गूगल से एमी ब्रोकर को डाउनलोड करना है और थर्ड पार्टी वेंडर्स को पकड़ के रखिए, उनसे बात कीजिए और अपने फ्री ट्रायल वर्जन को एक्टिवेट कर सकते हो। गूगल पे टाइप कीजिएगा थर्ड एनएससी ऑथोराइज्ड डेटा वेंडर, आपको काफी सारी लिस्ट मिलेगी, मैं किसी को प्रमोट नहीं करना चाहता हूं। आप डालोगे एनएससी ऑथोराइज्ड डेटा वेंडर, तो देखो लिस्ट निकल के आएंगी कुछ एनएससी की तरफ से, यहां से ही है रियल टाइम डेटा वेंडर, इसमें काफी सारे नाम आएंगे निकल के, जैसे ये पीडीएफ में फाइल ओपन हो रही है आपकी, और इनमें से किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो। जैसे इनमें जिरोधा विरोधा भी मिलेंगे, वो नहीं देते डेटा वेंडर वो। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं कुछ नाम बता देता हूं आपको, जैसे देखेंगे एसएलपिक्स, एक्टिव, ब्लूमबर्ग भी यूज करता है, लेकिन ये लोग अपने लिए यूज करते हैं, देते नहीं है। आईएफएल ये अपने लिए यूज करते हैं, गूगल भी डेटा वेंडर है, मतलब अपने लिए यूज करता है। तो ये टिकर टेप, टिकर प्लांट, इनमें से कुछ है, जैसे कि हम बता रहा हूं ट्रू डेटा, आपका ग्लोबल डेटा, एसएलपिक्स। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी है जो फ्री में देते हैं, तो आप इनको यूज कीजिएगा। मैं चाहूं तो आपको ये सब पूरी बता सकता हूं, मैं ट्रू डेटा यूज करता हूं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा। आप अपने हिसाब से देखिए कि ट्रू डेटा थोड़ा कॉस्टली है, तो जो भी लगता है इन सबसे किसी से लीजिए और फ्री में पहले ट्रायल वर्जन एक्टिवेट कीजिए, ताकि आप एक बार सिस्टम के साथ खेलेंगे ना तो फिर मुझे बताने में आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही था, इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, नेक्स्ट मास्टर क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीक हम जब भी करेंगे सेशन को अगर कंटिन्यू। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने पूरा ब्लॉग्स का बेसिक आर्टिकल करके लिखा हुआ होगा, आपको उस पर काम चल रहा है, तो बहुत जल्दी वो मिल जाएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। इस पूरे एमी ब्रोकर को समझने के लिए जो बेसिक चीज़ है वो मैंने डिफाइन करके रखी है, आप उसकी पहले प्रैक्टिस कीजिए। फिर हम मिलेंगे नई इसी मास्टर क्लास को कंटिन्यू करते हुए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।